अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व फ़हमन कामिला। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि मेरी कई पिछली वीडियोस में नमाज के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें ना शराइत नमाज की कंडीशंस के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही थी। उसमें से जो पहली कंडीशंस थी तहारत, उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें तहारत में बताया गया कि इंसान जो है कब नापाक होता है, उस पर कब गुस्ल फ़र्ज़ होता है, गुस्ल करने का तरीका क्या है। तो फिर आज भी उसी से रिलेटेड जो है कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। जब आम तौर पर मुसलमान को नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाए, नमाज की दावत दी जाए, तो फिर उसका सबसे पहला जो बहाना होता है, जो सबसे पहले वो बहाना बनाता है, उसका सबसे बड़ा बहाना ये होता है कि भाई साहब हमारा जो कपड़े जो है ना नापाक हैं, इस वजह से हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह अकबर। देखें अब कपड़ा कैसे नापाक होता है, बदन किस तरह नापाक होता है। इसी ताल्लुक़ से जो है एक जगह से सवाल आया कि नजासत अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो फिर उसके ताल्लुक़ से शरीयत मुस्तफ़ा क्या हुक्म देती है, लॉ ऑफ इस्लाम उसके ताल्लुक़ से क्या कहता है। तो फिर देखें नजासत जो है गंदगी को कहते हैं। गंदगी जो है दो तरह की होती है, एक का नाम जो है नजासत गलीज़ा और दूसरे का नाम नजासत खफीफ़ा है। शरीयत ने नजासत की दो किस्म बयान की हैं, नजासत गलीज़ा और दूसरी नजासत खफीफ़ा। तो फिर आइए सबसे पहले हम नजासत गलीज़ा को समझते हैं, जो बड़ी गंदगी है उसके ताल्लुक़ से शरीयत मुस्तफ़ा क्या कहती है। देखें अगर नजासत गलीज़ा कपड़े पर या बदन के किसी एक हिस्से पर अगर एक दिरहम से ज़्यादा लगी है तो फिर उसका पाक करना क्या है, फ़र्ज़ है। बग़ैर पाक की अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। अगर एक दिरहम के बराबर है तो फिर ऐसी नमाज पढ़ ली, और ऐसी नमाज का पढ़ना मकरूह तहरीमी यानी वाजिबुल इआदा है, यानी कि ऐसी नमाज का दोबारा दोहराना, दोबारा रिपीट करना क्या है, वाजिब है। और अगर एक दिरहम से कम है, एक दिरहम के मिक़दार से अगर कम है तो फिर नमाज तो हो जाएगी मगर खिलाफ सुन्नत होगी, और ऐसी नमाज का भी दोबारा पढ़ लेना क्या है, बेहतर है, अफजल है, अच्छा है। और नजासत खफीफ़ा किसे कहते हैं। देखिए नजासत खफीफ़ा क्या क्या चीज़ें हैं, नजासत गलीज़ा क्या क्या चीज़ें, इंशाअल्लाह ताला मैं आगे दूसरी वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा। मगर अभी यहाँ पे गंदगी जो है ना, कब जो इंसान का कपड़ा और बदन कब नापाक होता है, हम ये पहले समझ लेते हैं, ठीक है। नजासत खफीफ़ा देखें अगर बदन के किसी हिस्से पर या कपड़े के मसलन आस्तीन, कॉलर, दामन वगैरह में लग गई, या इसी तरह बदन के किसी हिस्से पर, सर पर, हाथ पर, पाँव पर, पेट पर, रानों पर अगर कहीं पे लग गई तो फिर उसके ताल्लुक़ से शरीयत क्या कहती है। देखिए अब जो नजासत खफीफ़ा है उसको जो अब कहीं आस्तीन पर मसलन नजासत लग गई, कोई गंदगी लग गई तो फिर उसे पाक वो कब हमें मालूम होगा कि वो जो आस्तीन पे लगी हुई है अब क्या कपड़ा पाक है या नापाक है। तो फिर इसके लिए शरीयत जो है ना बताती है कि देखें अगर कपड़े पर मसलन अब आस्तीन पर समझ लीजिए कि आस्तीन पर जो है क्या नजासत लगी हुई है। अब समझ लें, मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ये आस्तीन का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आस्तीन का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो है ना नजासत लग चुकी है, मुझे मेरे आस्तीन पर नजासत लग चुकी है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये कपड़ा पाक है या नापाक है। तो फिर शरीयत कहती है कि आस्तीन के 4 हिस्से कर दिए जाएँ। अब इसके 4 हिस्से करने के बाद अब समझ लीजिए एग्जाम्पल इतना इतना हिस्सा जो है ना मेरे आस्तीन का 4 हिस्सा हो जाएगा। तो फिर अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितनी नजासत लगी है। अगर जो नजासत लगी हुई है कितनी, 4th वन में लगी हुई है, 4 हिस्सा करने के बाद उसमें से एक हिस्से के बराबर जो है ना, जो आखिरी हिस्सा है 4th वन में अगर नजासत लगी हुई है, 4th वन से कम है, बराबर है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। अगर 4th वन से ज़्यादा है, चौथाई हिस्से से ज़्यादा है, तो फिर आपको उस नजासत को साफ़ करना फ़र्ज़ है। बग़ैर साफ़ की अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। अब आखिरी चीज़ जो बचती है कि जो दिरहम का जो मसला है, दिरहम किसे कहते हैं, उसकी मक़दार कितनी है। तो फिर देखें जो लिक्विड फॉर्म में जो नजासत होती है, लिक्विड फॉर्म की जो गंदगी हुआ करती है, जैसे पेशाब, खून और इसी तरह पीप वग़ैरह, पेशाब, मनी, मज़ी, वदी, हैज़ और निफास वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना लिक्विड फॉर्म में आती हैं। तो फिर यहाँ पे जो है ना अब जो हमको
एक दिरहम से जो बराबर कम ज़्यादा बताया गया है, तो फिर उसको किस तरह जो है ना एक दिरहम से कंपेयर करेंगे। तो फिर देखें, वो एक दिरहम की जो लंबाई चौड़ाई जो शरीयत ने बताई है कि अपनी हथेली को फैलाएं, हथेली को फैलाने के बाद बीच के हिस्से में जो है ना पानी डाल दें। जितने हिस्से में वो पानी खड़ा हो गया, आराम से खड़ा हो गया, बहा नहीं, उतना हिस्सा जो है ना एक दिरहम की मिकदार है, एक दिरहम की वो लंबाई चौड़ाई है। अगर उससे अगर ज़्यादा लगी है तो फिर धोना आपको क्या है, फ़र्ज़, बगैर धोए नमाज नहीं होगी। कम बराबर है वाजिब है, ऐसी नमाज का दोहराना क्या है, वाजिब है। कम है तो फिर धोना सुन्नत है, बगैर धोए नमाज पढ़ेंगी हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत है, ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। ये कब लंबाई चौड़ाई, उस वक्त है जबकि लिक्विड फॉर्म में नजासत हो, लिक्विड फॉर्म की जो है ना गंदगी हो उस वक्त। और जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गाढ़ी नजासत है, मोटी नजासत है, जैसे पाखाना, गोबर, लीद वगैरह, तो फिर इस सूरत में जो एक दिरहम की जो मिकदार है तो फिर वो वज़न के ताल्लुक से है 4.5 माशा, ठीक है, कितना, 4.5 माशे से अगर कम है तो फिर वो क्या पाक करना क्या है, सुन्नत है। अगर 4.5 माशे के बराबर है तो फिर वाजिब है। अगर 4.5 माशे के ऊपर है, ज़्यादा है, तो फिर उसका धोना फ़र्ज़ है, बगैर धोए नमाज नहीं होगी। ये कब है, ये सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को बातें समझ में आ गई होगी। अब जो ये माशा कहा जा रहा है तो फिर मैं इंशाअल्लाह इसको आगे अगली वीडियो में रखने की कोशिश करूँगा कि माशा किसे कहते हैं, उसका वज़न कितना है। मगर आपसे भी गुजारिश है कि आप कमेंट करके बताएँ कि माशे की मिक़दार कितनी हुआ करती है, उसका ताल्लुक से कितने ग्राम का जो है ना एक माशा हुआ करता है, 4.5 माशे की जो मिकदार है तो फिर वो कितनी हुआ करती है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ताल्लुक से बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम के मदारिस अहले सुन्नत के हिफाजत फरमाए, खुसूसन बिलखुसूस हमारा इदारा जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रिजवी रायचूर के तमाम मसाइल को आसान अता फरमाए। वहाँ के तमाम असातिज़ा किराम, मुअतक़ीदीन, अराकीन, तलबा तालिबात, जितने भी उस इदारे के चाहने वाले, अल्लाह ताला उन तमाम की जानो माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम हमारे इदारे को रात दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।